दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कला। साथियों कक्षा 12 हिंदी साहित्य का ये पेपर है, ध्यान से आपको देखना है क्योंकि 23 अप्रैल 2022 को शनिवार का जो पेपर होगा आपका, इसी वीडियो में से कई क्वेश्चन आपको आप देख लेना, आप लिख लेना, कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, उनको अच्छे से आप तैयार कर लें। हमारा एक व्लॉग चैनल है, उस पर भी आप प्यार ज़रूर दिखाएं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। अब पहला हमारा प्रश्न है, ध्यान से इसको आपको देखना है कि देवसेना का गीत प्रसाद रचित कौन से नाटक से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त नाटक से। उत्तर क्या होगा? स्कंदगुप्त नाटक से। देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? तो स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना। देवसेना कौन थी और किससे प्रेम करती थी? तो देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी और स्कंदगुप्त से वो प्रेम करती थी। देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो भाई की मृत्यु के बाद देवसेना ने भाई के सपन को पूरा करने के लिए राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली। किसके लिए? राष्ट्र सेवा की। कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया? तो कार्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। आपको मैं 5 वीडियो दूंगा हिंदी साहित्य के लिए, तो उन्हीं 5 वीडियो से पूरा पेपर ऐसा का ऐसा बन जाएगा। ध्यान से आपको देख लेना है। कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया, ये पहला वीडियो है, ठीक है साथियों। कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेलुकस की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? सेलुकस की पुत्री थी। देखो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के साथ में युद्ध होता है। अब युद्ध में सेलुकस हार जाता है, उसके बाद में सेलुकस की पुत्री थी कार्नेलिया, है ना। तो इसका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ में किया जाता है। ये भारतीय इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था और इस कार्नेलिया के साथ में वो आपका जो मेगास्थनीज था, इंडिका पुस्तक लिखी थी, वो दास इसके साथ में छोड़ा गया था, ठीक है। कार्नेलिया का गीत में किसका वर्णन किया गया है? तो इस कविता में भारत भूमि के महिमा, गौरव और प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा कविता में अनजान अतिथियों को आश्रय देने वाला देश किसको बताया गया? तो भारत देश को बताया गया। हेम कुंभ ले उत्साह सवेरे भरती दुलकाती सुख मेरे प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक और मानवीकरण अलंकार है। रूपक और मानवीकरण अलंकार है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? तो आशा व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, उसे बावला बना देती है, प्रेम में विवेकहीन हो जाता है, अंधा हो जाता है। देवसेना भी स्कंदगुप्त से प्रेम किया और ये आशा मन में पाली कि स्कंदगुप्त उसे अपना, उसकी आशा और उसके मन का पागलपन ही था, वह स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सका। ये आपको लिख देना है। उसके बाद में मैं कुछ आपको और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ, इससे आपको इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और उसके बाद में मैं आपको देखो, हाँ एक बड़ा क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है कि जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय लिखिए। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से आपको तैयार करना है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी सुंदनी साहू नाम से प्रसिद्ध परिवार में हुआ। जयशंकर प्रसाद भी जन्मजात प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रवाद का स्वर प्रमुख है। प्रकृति का मनोरम सजीव चित्रण भी आपकी विशेषता है। आपकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के मनोरम और गरिमामय प्रतिष्ठा हुई है। जयशंकर प्रसाद जी मानवतावादी, आशा और उत्साह की प्रेरणा देने वाले साहित्यकार हैं। जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार हैं। आंसू, झरना, लहर तथा कामयानी प्रमुख ग्रंथ संग्रह अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ
धूस्वामिनी नाटक तथा आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप प्रमुख कहानी संग्रह है। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब उसके बाद आप देखो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विराला गीत गाने दो मुझे सरोज स्मृति। इसमें से देखो गीत गाने में दो मुझे कविताओं ने हमें क्या करने की प्रेरणा देते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, इससे आपको कौन से प्रश्न आपको देखने हैं। तो कवि हमें निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। कवि के अनुसार किसकी लौ बुझ गई, तो कवि के अनुसार पृथ्वी की लौ वो बुझ गई। ठीक है साथियों। उसके बाद आप देखें कि कवि गीत गाने दो मुझे कविता में गीत क्यों गाना चाहता है। तो हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला गीत गाना चाहता है। उसके बाद है कि भर गया जहर से संसार, जैसे हार खाकर पंक्तियों में जहर का क्या आशय है। तो कवि ने निराला का जहर से आशय संसार में व्याप्त विषमता, द्वेष और ईर्ष्या भाव से। सरोज स्मृति कैसा गीत है, तो ये शोक गीत है। कैसा, ये एक शोक गीत है। कवि निराला पुत्री सरोज को किसकी पुत्री के समान मानते हैं। तो कवि निराला पुत्री को कण्व ऋषि की पुत्री शंकुतला के समान मानते हैं। सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि का क्या समर्पित करता है। तो सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि पुण्य कर्मों का फल समर्पित करता है। सरोज स्मृति कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो सरोज स्मृति कविता के में वात्सल्य से भरा एक पिता का विलाप है। आप इस प्रकार से लिख दोगे। अब उसके बाद हमारा प्रश्न है कि सरोज स्मृति में सरोज कौन है। तो कवि निराला, ध्यान से देखें, कवि निराला की पुत्री का नाम सरोज है। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज की स्मृतियों पर केंद्रित है। गीत गाने दो मुझे कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो कविता में कवि ने उन परिस्थितियों की ओर संकेत किया है जिसमें संघर्ष का सामना करते हुए समर्थ एवं शक्तिशाली व्यक्तियों का जीना कठिन हो जाता है। हर दृष्टि से वातावरण प्रतिकूल है। कवि समय अपने जीवन में संघर्ष करते हुए थक गया। जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है। शोषण और अन्याय के सामने सारे संसार को हार माननी पड़ रही है। मानवता के कहीं दर्शन नहीं होते। मनुष्य की चेतना शक्ति समाप्त हो गई। कवि इसे निराश जीवन में आशा का संदेश देना चाहता है। उसके बाद में ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है। ठीक है। तो ये आप 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ दें और उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी क्रम का वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा स्मार्त, इस पथ पर मेरे कार्य शकल हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्यागत कर्मों का अर्पण कर करता में तेरा तर्पण। तो सप्रसंग व्याख्या इसकी करनी है। तो पहले आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति से लिया गया है। प्रसंग क्या लिखोगे कि कवि ने अपने हृदय की संपूर्ण करुणा अपनी पुत्री के प्रति अर्पित की है। एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष में जीवन और पुत्र के प्रति कुछ न कर पाने का पश्चाताप इसमें व्यक्त हुआ है। और व्याख्या किस प्रकार से करोगे आप कि कवि प्रिय पुत्री के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, तुम मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। मैंने लंबे समय तक तेरी स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए रखा, परंतु अब मैं बहुत ही व्याकुल हो गया हूँ। अतः उस व्याकुलता को अब प्रकट कर रहा हूँ। मैंने जीवन भर दुख से दुख झेला है। आप जिस दुख को मैंने किसी के सामने नहीं कहा, उसे आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। मानवीय धर्म की रक्षा करते हुए जो सिर नम्रता से झुकाई रहेगा, चाहे मेरे शील सौजन्य रूपी सत्कर्म और धर्म शीतकालीन कमल और पंखुड़ियों की तरह बिखर ही क्यों न जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों का फल तुझे श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करता हूँ। यही मेरा अर्पण है, यही मेरे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो विशेष किस प्रकार से आप लिखोगे कि कवि की भाषा तत्सम प्रधान और भावानुकूल है। इस काव्यांश में कवि की करुणा व पुत्री स्नेह प्रकट हुआ है। शीत के से शतदल पंक्ति में उपमा अलंकार है। अब एक प्रश्न आपको और देखना है, ये प्रश्न सिर्फ इस वीडियो में लास्ट प्रश्न देखना आपको है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय दीजिए।
तो सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1898 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला छायावादी कवि होने के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी थे, और क्योंकि उनकी कविता में शोषण का विरोध और शासकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति हुई है, वे क्रांतिदर्शी कवि हैं। उन्होंने छंद मुक्त तथा छंदबद्ध कविताएं लिखी। उन्हें भारतीय इतिहास, दर्शन, परंपरा का बोध था। अपनी दिवंगत पुत्री के वियोग में सरोज स्मृति नामक एक लंबा कविता लिखी जो शोक गीत है। इसकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी आप देख सकते हैं: परिमल, अनामिका, तुलसीदास, कुमोर, मुक्ता, अणिमा, नए पत्ते आदि हैं। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन इस वीडियो में आपको तैयार करने हैं, और हमारे 3-4 वीडियो हो रहेंगे, उनको भी आपको ज़रूर देखना है। इसे लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उसे आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।